पराक्रम दिवस रूप में मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेताजी ने नमन कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रा इंडिया गेट माथे नेताजी री होलोग्राम प्रतिमा रो अनावरण करेला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी देवेला। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मारी जयंती माथे कर्या याद। कया नेताजी रा देशभक्तिपूर्ण विचार आज भी करोड़ों भारतीयों खातर प्रेरणारा स्रोत है। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश कांग्रेस कान्यू नेताजी री जयंती माथे कई कार्यक्रम रखा गया। राजधानी जयपुर में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर जिला प्रशासन ने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कर्या भेंट। कया ग्रामीण हल्का में बेहतर सुविधा मुहैया बह सकेला। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विगतवार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती ने पराक्रम दिवस रूप में मनायो जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू नेताजी ने नमन करता था। कया के वारा आदर्श और त्याग हर भारतवासी ने सदैव प्रेरित करता रहेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत के जानिया मानिया लोग सांसद केंद्रीय कक्ष में नेताजी ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित कई गणमान्य लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा इंडिया गेट माथे नेताजी री होलोग्राम प्रतिमा रो अनावरण करेला। प्रधानमंत्री बरस 2019, 20, 21 और 22 खातर अलंकरण समारोह में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी देवेला। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। नेताजी की 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रकाश प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सरकार ने नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया है। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। प्रतिमा का काम पूरा होने तक उसी स्थान पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। होलोग्राम प्रकाश प्रतिमा को 30,000 ल्यूमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 20, 21 और 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। समारोह में कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नमन करता था। कया कि नेताजी रा देशभक्तिपूर्ण विचार आज भी करोड़ों भारतीयों खातर प्रेरणारा स्रोत है। ट्वीट के जरिए राज्यपाल कया कि नेताजी ने एक महान देशभक्त रा रूप में हमेशा याद करियो जावेला। वठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कि नेताजी आपनो पूरो जीवन देश री आजादी खातर समर्पित कर्या हा। वाणा त्याग और बलिदान आबाड़ी पीढ़िया ने सदैव प्रेरित करती रहेला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज देश भर में पराक्रम दिवस रूप में मनाई जा रही है। भाजपा कान्यू प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है।
इन्हीं कड़ी में राजधानी जयपुर में सुभाष चौक माथे नेताजी सुभाष चंद्र बोस री प्रतिमा माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं नेताजी सुभाष चंद्र बोस री प्रतिमा माथे फूल चढ़ाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश री आजादी खातर महत्व योगदान दियो हो। ऐसा अनूठा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। सदियों से वैदिक काल से भारत की एक सनातन परंपरा रही है। ऐसा देश है जिसने मुगलों का, अंग्रेजों का आक्रमण और उनका अधीनता झेली, लेकिन भारत उन सौभाग्यशाली देशों में भी है कि अनेक अवसरों पर इस देश में ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने इस देश को आध्यात्मिक चेतना भी दी और जब अवसर आया तब अपने बलिदानों से इस देश की माटी की रक्षा की। ऐसे ही विराट पुरुष थे अमर शहीद भारत माँ के सपूत आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से सुविख्यात हैं। जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज नेताजी री 125वीं जयंती माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। इन दौरान कांग्रेस रा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुभाष चंद्र बोस रा चित्र माथे फूल चढ़ाया। कांग्रेस नेता अश्क अली टांग बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कान्यू देश री आजादी खातर दिया गया योगदान ने कदे भी भुलायो नहीं जा सके है। पार्लियामेंट के अंदर में 125वां सुभाष चंद्र बोस, जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस की पहचान थी। आज़ाद हिंद फौज के सेना नायक के रूप में उनकी पहचान थी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी लोक नायक, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, न केवल भारत की धरती पर, भारत के बाहर भी जाकर के जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पराक्रम दिवस रे मौके जयपुर में न्यारी न्यारी सामाजिक संस्थावां ऑनलाइन कार्यक्रम राख्यो, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अद्वैत चरण दत्त अपना विचार राख्या। अपना संबोधन में वे कहा कि सुभाष चंद्र बोस रे साथे डॉक्टर केशव राव बलिराम हेगड़ेवार समेत दूजा लोगों ने भी देश की स्वाधीनता खातर अपना खेतर में काम करियो है। पण कहा कि युवा पीढ़ी ने नेताजी रा विचारा सु प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि मास्क लगाबा, उचित दूरी राखबा और कोविड गाइडलाइन री पालना कर ही कोरोना संक्रमण से बच्यो जा सके है। आज श्रीगंगानगर और मेड़ता में 108 नई ब्यावड़ा जोड़ा खातर राख्या आशीर्वाद समारोह ने संबोधित करता था। मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रोकबा खातर कई कोशिश करी जा रही है। राजस्थान ने शानदार मैनेजमेंट किया, कोरोना का प्रबंधन किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में और देश के बाहर दुनिया में भी हो रही है। बिरला मॉडल भी हमारा बहुत शानदार रहा। इस रूप में हमने जो काम किया कोरोना के अंदर, लोगों की जानें बचाने का काम भी किया। ऑक्सीजन दवाइयों की जो हाहाकार मर गया था, तब भी कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान में हर जगह पर हम लोगों ने व्यवस्था की, इलाज फ्री किया। चाहे सीटी स्कैन हो, दवाइयाँ कितनी महंगी हो, 40-40 हज़ार की दवाई थी, इंजेक्शन, वो भी फ्री दिए। तो राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये जो है मास्क लगाना जरूरी है। अभी भी ओमिक्रॉन है, पहले वाली स्थिति नहीं है, मृत्यु दर बहुत कम है,
सब कुछ है, पर फिर भी अगर इसे कोई संक्रमित होता है ओमिक्रॉन से भी, तो जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आती है वो फिर भी आती है, कई तरह से आती है। और आप जानते हो किसी को कोविड होने के बाद में किसी को तो सांस की तकलीफ हो गई, अस्थमा हो गया, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम, किसी के किडनी, किसी के लंग्स, कई तरह की प्रॉब्लम हुई थी। ओमिक्रॉन में भी कई लोगों की कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो, बचाव करना ही इसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तरीका अच्छा है, जो मीरता वालों ने दिखा दिया है। देश में लाडला 24 घंटा में कोरोना 3,33,032 मामला सामने आया है। बैठे 2,59,032 लोग ठीक भी हुआ है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 21,32 है। पठे टीकाकरण अभियान रे तहत अबार ताई देश में 161 करोड़ 92 लाख लोगों ने कोरोना री डोज लगा दी गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,33,533 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना वायरस के 3,37,704 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 2,59,168 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 21,87,205 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में काल कोरोना 14,829 नुमा मामला सामने आया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का न्यू जारी आंकड़ा रे मुजब सबू 32 मामला जयपुर में 3,988 दर्ज कराया गया। बठे अलवर में 1,222, जोधपुर में 1,144 और उदयपुर में 767 नुमा मामला सामने आया है। काल कोरोना से 17 लोगों की मौत भी हुई। वठी ने 10,367 लोग ठीक भी हुआ है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान ने तेज गति से जारी करियो गयो है। प्रदेश में आबार ताई 9 करोड़ 32 कोरोना री डोज लगाई जा चुकी है। काल संज्ञा 6 बजे ताई 2,27,032 टीका लगाया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमिता ने घर बैठिया ही दवाई मुहैया कराबारा लगत सु बाइक एम्बुलेंस सेवा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन बाबत ट्वीट के जरिए जानकारी देता था कहा बताया कि इन सेवा के तहत 108 या 0141 2605858 माथे कॉल कर दवाई मंगाई जा सकेला। या सुविधा मुफ्त है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सराहनीय पहल करता था कहा जयपुर जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट करिया। वैशाली नगर में राखिया एक कार्यक्रम में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करिया। इन दौरान जयपुर CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा भी वटे मौजूद रहा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि कोरोना री तीसरी लहर ने देखता था कहा जयपुर ग्रामीण हल्का में स्वास्थ्य केंद्र माथे बेहतर सुविधा मुहैया कराबा खातर ये उपकरण भेंट किया गया है। हम सब इस बात से वाकिफ है, जागरूक हैं कि कोरोना की लहर बार बार आ रही है और अब जो तीसरी लहर शुरू हुई है बड़ी तेज़ी से कोविड जो इन्फेक्शन है फैल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लक्ष्य है कि स्वास्थ्य जो संस्थान है उन्हें हमें मजबूत करना है। तो बड़े लेवल पे तो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ तक ये सुविधाएं पहुँचें ताकि जान का नुकसान कम से कम हो और वहाँ डॉक्टरों के पास सुविधा हो। तो ये करीब 100 सिलेंडर है और CMHO साहब बता रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी के सिलेंडर्स हैं। ये 100 सिलेंडर सभी जयपुर ग्रामीण की जो CHCs हैं यहाँ पर हम भेजेंगे। कलेक्टर साहब और पूरे प्रशासन ने अच्छी तैयारी करी हुई है, मास्क वगैरह लगाना, प्रोटोकॉल मेंटेन करना ताकि ये स्थिति नियंत्रण से, ये सिचुएशन नियंत्रण से बाहर ना जाए, इसकी तैयारी है। आज कलेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, CMHO साहब मौजूद हैं। मुझे इसमें खुशी है कि एक जनता का कमिटमेंट है और उस जनता के कमिटमेंट से ये सिलेंडर्स आए हैं और जनता का ही लाभ हो रहा है इसमें और
देखिए, आज जयपुर रूरल के एमपी साहब ने, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, 100 बी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जिला प्रशासन को सुपुर्द किए हैं। तो मैं समझता हूँ जो कोरोना से लड़ने के लिए संसाधन है उसमें निश्चित तौर पर इजाफा होगा। इसमें हम ये जयपुर रूरल में जो CHCs PHCs हैं वहाँ पे हम इनको भेजेंगे और जो बी टाइप के सिलेंडर्स हैं ये निश्चित तौर पे अभी तो इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है, परंतु यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पे प्रशासनिक जो संसाधन है वो सुदृढ़ होगा। समाचार हाल और भी है, पण पहली यू विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार में एक बार फिर आपरो स्वागत और अब बाकीरा समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा बढ़ता मामला ने देखता थका राज्य सरकार वीकेंड जन अनुशासन कर्फ्यू लगायो है। आज दूजो वीकेंड कर्फ्यू लागू है। राजधानी जयपुर में पुलिसकर्मियों ठोर ठोर माथे नाकाबंदी कर जन अनुशासन कर्फ्यू री पालना करवाई जा रही है। इन दौरान दूध, डेयरी, सब्जी और दवाई री दुकाना समेत जरूरी सेवावां ने छूट दी गई है। यो कर्फ्यू सोमवार सुमारे 5 बजे ताई लागू रहेला। दौसा में वीकेंड कर्फ्यू रो प्रभावी असर देखबाने मिल रही है। शहर में ठोर ठोर पुलिस लोगों ने समझाइश करती हुई नजर आई। इन दौरान कई ठोरा माथे समझारवाने बंद करवायो गयो। ये तीसरी लहर के अंतर्गत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू का दिन है आज, जिसमें बिना मास्क लोगों के और जो प्रतिबंधित दुकानें और मार्केट है उनके खोलने वालों के चालान की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश में कर्ज नहीं चुका वाला किसानारी होरी जमीनी नीलामी खातर राज्य सरकार ने जिम्मेदार ठहरायो है। जयपुर में खबर नवीसा सु बातचीत करता थका राज्यवर्धन सिंह कया के किसानारी कर्ज माफी रो झूठो वादो करर सरकार सत्ता में आई पण आज ताई किसानारो कर्जो माफ नहीं कर्यो। इन वजह सु प्रदेश में 9000 किसानारी जमीन नीलामी री तैयारी चाल रही है, पण सरकार केवल अपनी कुर्सी बचावा में लाग रही है। बना कहा कि बैंक का कहानियों 1 साल पहले ही सरकार ने कर्ज नहीं चुका वाला किसानारी सूची दे दी ही, पण सरकार इन माथे कोई ध्यान नहीं दियो, जिनके कारण आज प्रदेश रा किसानारी जमीना नीलाम हुए रही है। धोखा देकर सत्ता में आई सरकार किसानों के नाम पर 10 दिन के अंदर लोन वेवर की बात करी थी और उस कारण से ये सत्ता में आए और अब किसानों की जमीनों की नीलामी की होड़ लगी हुई है। 9,000 किसानों की ज़मीनों की नीलामी की तैयारी चल रही है और यहाँ पर कांग्रेस की राज्य सरकार सो रही है। इनको इतला थी पहले। 1 साल पहले बैंकों की कमेटी की मीटिंग के अंदर सरकार को बता दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री साहब मौजूद थे, कि ये वन टाइम सेटलमेंट से मात्र 30% या 10% के वन टाइम सेटलमेंट से ये 3,000 करोड़ का मामला खत्म हो सकता है। लेकिन सरकार सो ही रही, क्योंकि इनकी पूरी लड़ाई सिर्फ इनकी कुर्सी की है। कुर्सी बनी रहनी चाहिए, बाकी किसी का कोई लिहाज नहीं है। जो कर्ज लिया था वो अभी तक चुका नहीं है और ये लिस्ट सरकार के पास में थी, लेकिन सरकार ने उस वन टाइम सेटलमेंट को नहीं कबूल करा। 3,000 करोड़ का मामला है और वन टाइम सेटलमेंट में मात्र 10% या 30% अगर देना पड़ता तो बहुत कुछ 1,000 करोड़ के अंदर ये मामला खत्म हो जाता।
आज जो किसानों की हालत है वो उस तक नहीं पहुंचती। राज्य सरकार का पिछले 3 साल में क्या तरीका रहा है सत्ता चलाने का? जो मामला आए केंद्र सरकार के पास धकेल दो। तो ये यहां किस लिए बैठे हैं साहब? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? गणतंत्र दिवस माथे राजपथ माथे प्रदर्शित होबावाड़ी झांकियां हमेशा आकर्षण रू केंद्र रहे है। इन बगत गणतंत्र दिवस माथे राखी जावाड़ी परेड में शामिल झांकियां माए सु लोग अपनी पसंदीदा झांकी ने वोट दे सके है। इन खातर mygov.in/rd 2022 माथे पंजीकरण करियो जा सके है। होने वाली अलग अलग झांकियां हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में से लोग अपनी पसंदीदा झांकी को वोट दे सकते हैं। इसके लिए mygov.in/rd 22 पर पंजीकरण किया जा सकता है। चूरू जिलारा ढाढर गांव रा युवा किसान जैविक खेती री बदौलत 4 फीट लंबी मूली री पैदावार करी। किसान संदीप चौधरी 2 बरस री इन कड़ी मेहनत रे पछे या सफलता हासिल करी। इन फसल में वणा जैविक तरीकाओं गाय री गोबर री खाद सू छाछ और दही सु बढ़िया कीटनाशक रो प्रयोग करिया। इन साथ ही वणा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ने भी अपनाया। कुछ भी केमिकल यूज में नहीं लिया। कीटनाशक के बचाव के लिए सब 4 फुट की है, 3.5 फुट की है। लगभग खेतों का अथक प्रयास के बाद में करीब बीज को संवर्धन संरक्षण खुद ही कर रहा। कटांगे हमने ये मूलियाँ उगाई है खेत में। ये 3 से लेके 5 फुट तक है इनकी हाइट। और इनमें हमने कुछ बाहर से बाजार से लाके कुछ नहीं डाला। इसमें गोबर की खाद, गोमूत्र, उपला खाद और सिंगी खाद, जेर खाद ये डाला है। और सब एकदम देसी तरीके से, कोई भी किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला हुआ है। जी हम इसमें गोबर के खाद का यूज में लेते हैं और इसकी हाइट 3-4 फुट है और इसका वजन है 6 से 7 किलो तक का है। और एक परिवार को अगर एक मूली दे दें तो फुल एक भरपेट खा लेता है। जैविक खेती का चूरू जिले में इन दिनों काफी प्रचलन बढ़ा है और इस जैविक खाद के द्वारा जो फसल का उत्पादन हो रहा है उसमें गुणवत्ता भी अच्छी आ रही है और पैदावार भी बहुत अच्छी हो रही है। पशुपालन विभाग का न्यू राज्य में ऊंट कल्याण शिविर रखा जा रहा है। विभागीय चिकित्सा टीमा रेवारियारा डोरा में पूगर ऊंटा रो परीक्षण और इलाज करिया। यो शिविर 26 फरवरी ताईं चालूगा। भारत री बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लियो है। आज खेलिया गया फाइनल मुकाबला में सिंधु मालविका ने 21-13 और 21-16 से हरायो। महिला एकल का खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में सिंधु ने भारत के ही मालविका बसोंड को हरा दिया। सिंधु ने ये मैच 2-13, 21-16 से अपने नाम किया। दौसा में लगातार कोहरो छाया रहबा रे वजह से जनजीवन माथे घणो असर पड़ रही है। जिला में बीती रात रुक रुकर में बरस्यो, जिनसू शहरा निचला इलाका में पानी भर गयो। बठे किसान इन बारिश ने फसला खातर फायदेमंद बता रिया है। प्रदेश रा न्यारा जिला में पश्चिमी विक्षोभ रो असर हाल भी देखबा ने मिल रही है। जिन रे चालता कई जिला में बारिश रो दौर जारी है। मौसम महकमा रे मुजब सबू कम तापमान चित्तौड़गढ़ में 6.7 दर्ज करियो गयो। बठीने जैसलमेर में 7.1, भीलवाड़ा में 7.8 और राजधानी जयपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो। और आखिर में खास खबरां एकर फेरू। पराक्रम दिवस रा रूप में मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस री 125वीं जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेताजी ने करिया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रा इंडिया गेट माथे नेताजी री होलोग्राम प्रतिमा रो अनावरण करेला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी देवेला।
राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वारी जयंती माथे कर्या याद कया नेताजी रा देशभक्तिपूर्ण विचार आज भी करोड़ों भारतीयों खातर है प्रेरणारा स्रोत। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश कांग्रेस कान्यू नेताजी री जयंती माथे कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम दियो। और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर जिला प्रशासन ने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करिया भेंट कया ग्रामीण हल्का में बेहतर सुविधा मुहैया हुए। इनके साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।